आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक़ होते हैं। मेरे भी कुछ शौक़ हैं और मैं शौक़ को दो भागों में डिवाइड करता हूँ या दो तरह के शौक़ बोलता हूँ। एक शौक़ जिनको आप अच्छे शौक़ कह सकते हैं, एक आप किसी को बुरे शौक़ कह सकते हैं। अच्छे बुरी की कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेशन दी जानी पॉसिबल नहीं है, पर अच्छे शौक़ की हम आज बात करेंगे। अच्छे शौक़ में मैं कहूँगा रॉयल शौक़ होने बहुत ज़रूरी हैं। रॉयल शौक़ से मेरा मतलब है आप बुक रीडिंग करें, पेंटिंग करें, म्यूज़िक करें, फ़ाइन आर्ट की तरफ जाएं, फ़ोटोग्राफ़ी करें, बर्ड वॉचिंग करें, स्टार गेजिंग करें। इनको मैं बहुत रॉयल शौक़ मानता हूं। और जो रॉयल शौक़ नहीं है, बेकार के शौक़ हैं, उनमें आप टीवी देखने को एक शौक़ बोल सकते हैं, वीडियो गेम खेलना एक शौक़ हो सकता है, और भी बहुत तरह के शौक़ हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अच्छे शौक़ होने क्यों ज़रूरी हैं। ज़िंदगी में आपके पास आपाधापी में, दौड़ भाग में पैसे कमाने हैं, बच्चों को देखना है, फैमिली देखनी है, सोशल लाइफ देखनी है। इन सब के बाद जब आपके पास कुछ टाइम मिलता है तो आपको अपने शौक़ पूरे करने का आपके पास समय होता है, और वो शौक़ अगर आपने पहले से बना के रखे हैं तो आप उसको और ज़्यादा एंजॉय करते हो। मेरा नाम सतपाल सिंह गांधी है और मैं पेशे से कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। मैंने भी कुछ शौक़ रखे हैं, मसलन फ़ोटोग्राफ़ी है, बर्ड वॉचिंग है, स्टार गेजिंग है, गार्डनिंग है, और कुछ अजीब से नए शौक़ हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जंक कलेक्टर हूँ मैं। अब आप कहेंगे जंक कलेक्शन क्या शौक़ हुआ? जंक का मतलब तो कबाड़ होता है, लेकिन जब आप कबाड़ को इकट्ठा करते हैं और उस कबाड़ से कुछ यूजेबल चीज़ या डेकोरेशन वाली या कोई यूटिलिटी या आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। मैं इस आर्ट को अपसाइकिल बोलता हूँ और मैं अपने आप को एक अपसाइकिल आर्टिस्ट कहना पसंद करता हूँ। तो मैं आज लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ज़िंदगी में अच्छे शौक़ की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। अगर आपने कोई अच्छे शौक़ नहीं पाले तो पॉसिबल है कि आपको कोई ना कोई बुरा शौक़ बड़ी जल्दी घर कर लेगा या आप बुरे शौक़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक अंग्रेज़ी में कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, कहते हैं कि आप अगर अपने बच्चे को रॉयल शौक़ देंगे तो उसके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ड्रग्स की तरफ जाए या बुरी आदतों की तरफ जाए। उसके पास पैसे होंगे और शौक़ होगा तो वो शौक़ अपने पैसे अपने शौक़ की तरफ लगाएगा। मान लीजिए आपने उसको पेंटिंग के शौक़ की तरफ लगा दिया तो उसके पास पैसे होंगे तो वो अपना पेंटिंग का सामान खरीदेगा। म्यूज़िक की तरफ आपने उसको डाइवर्ट किया है तो वो म्यूज़िक का सामान खरीदना चाहेगा। और अगर उसके पास कोई शौक़ नहीं होगा तो हो सकता है किसी बुरी आदत की तरफ जाए और वो अपने पैसे बुरी आदतों में खर्च करे। मेरा सबसे पहला शौक़ था बर्ड वॉचिंग। मैं बर्ड वॉचर नहीं था। मेरे एक भाई साहब थे जो जयपुर में रहते थे, वो अक्सर देहरादून जब भी आते थे तो मुझे अपने साथ ले जाते थे बर्ड वॉचिंग कराने के लिए। मुझे बर्ड वॉचिंग का शौक़ नहीं था, लेकिन उनके साथ रिपीटेडली जाते जाते कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मेरा रुझान बर्ड वॉचिंग की तरफ होने लगा। और मैं उनसे पूछता था, भाई साहब बर्ड्स को देखकर या चिड़ियों को देखकर क्या फ़ायदा मिलता है? तो उनके अपने एक्सपीरियंस थे। अब मैं किसी को बोलूं कि आपको पिक्चर देखने से क्या फ़ायदा मिलता है, वीडियो गेम खेलने से क्या फ़ायदा मिलता है, तो हर फ़ायदे का मतलब पैसा या नहीं होता कि उससे कोई फ़ायदा ढूंढा जाए। आप किसी नोबल शौक़ रखेंगे आपको तो उससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, और आप पब्लिक के बीच में बैठकर बोलने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होगा, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो मैं बर्ड वॉचिंग की तरफ मेरा रुझान हुआ। बर्ड वॉचिंग के साथ साथ फिर मैंने बर्ड फोटोग्राफी शुरू की और ये दोनों शौक़ चलते रहे। और इसके साथ साथ जब बर्ड वॉचिंग करनी है तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग एक शौक़ हुआ। तो मैंने मतलब काफ़ी जगह घूमी है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी हमारे साथ रहती है। एक बार हम बर्ड कैंप में कहीं ठहरे हुए थे और दिन भर तो बर्ड वॉचिंग करते हैं, रात को चिड़िया दिखती नहीं है, तो शाम को खाना वाना खाकर हम बैठे गपशप कर रहे थे। तो और उनमें से दो लोग कहीं पैदल खाना खाकर निकलने लगे। तो मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, हम स्टार गेजिंग करने जा रहे हैं। अब ये मेरे लिए एक नया टॉपिक था, नया सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा, स्टार गेजिंग क्या होती है? तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलो।
मैं उनके साथ गया, उन्होंने तारे, जैसे हम बर्ड्स देखते थे ऐसे वो तारे देखने लगे। तो तारे देखते देखते उन्होंने मुझे कुछ एक तारों के नाम बताए, कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम बताए, कुछ मुझे प्लैनेट्स को पहचानने का तरीका बताया। बस वहाँ से मुझे स्टार गेजिंग की, आप शौक कहें लत कहें, वो शुरू हो गई। और फिर उसके बाद मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए, ग्रुप्स के साथ ट्रैवल किया, स्टार गेजिंग की, और अल्टीमेटली इंटरनेट सबसे बढ़िया टूल है। आपको कुछ खोज करनी है, इंटरनेट पे जाएं, आप अपने शौक की कोई भी चीज़ वहाँ से पा सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट से अपना स्टार गेजिंग का शौक को डेवलप किया, और अब मैं स्टार गेजिंग के ऊपर वर्कशॉप्स लेता हूँ, लेक्चर देता हूँ। यंग बच्चे हैं वो मुझसे स्टार गेजिंग सीखते हैं, और मैं उनको स्टार गेजिंग की वर्कशॉप के साथ साथ स्टार वॉक्स कराता हूँ, और कुछ भी सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं उनको दिखाने की प्रेरणा देता हूँ, उनको दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे। और साथ साथ जैसे मैंने बर्ड फोटोग्राफी शुरू की, इस तरह से मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी भी अब धीरे धीरे शुरू की। तो ये मेरा तीसरा शौक हुआ एस्ट्रो फोटोग्राफी का। तो मैं देहरादून रहता हूँ। देहरादून बहुत खूबसूरत शहर है, और यहाँ पर गार्डनिंग के भी बहुत शौकीन लोग हैं। हमारे यहाँ पर एक गार्डनर्स की सोसाइटी है, दून गार्डनिंग सोसाइटी, मैं उसका एक मेंबर हूँ। कुछ टाइम से जंक कलेक्ट करने के साथ साथ कुछ डेकोरेटिव और यूटिलिटी वाली चीज़ें बनाता रहा हूँ, जिसमें फर्नीचर भी है, डेकोर्स भी है, टेबल्स बनाए हैं मैंने। और रिसेंटली मैंने बॉटल्स को कट करके उनके बॉटल से भी कुछ यूटिलिटी वाली आइटम्स बनाई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आप कुछ भी क्रिएट करें, उसके अंदर दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि यूटिलिटी, और दूसरी है एस्थेटिक्स। अगर किसी चीज़ में यूटिलिटी नहीं है तो उसके मायने थोड़े कम हो जाते हैं, और अगर उसके अंदर एस्थेटिक्स नहीं है तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। एस्थेटिक्स से मतलब उसके अंदर थोड़ा कोई आर्ट फॉर्म, खूबसूरती, ये अंदर होना चाहिए, और ये आपको अपनी क्रिएटिविटी से उसके अंदर पैदा करना पड़ता है। आप कोई भी शौक़ पूरा करना चाहें और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आजकल इंटरनेट से बढ़िया कोई भी गुरु नहीं, मैं कहूँगा कि गुरु नहीं है। बचपन में हम सुनते थे कि आदमी ज़िंदगी में 3 तरह से अपने शिक्षा लेता है। सबसे पहले अपनी माँ से शिक्षा लेता है, फिर उसके बाद अपने गुरु से शिक्षा लेता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो शिक्षा लेता है वो है ट्रैवलिंग से। जो आदमी ने जितना ज़्यादा ट्रैवल किया होगा वो उतना ज़्यादा, मैं कहूँगा, उसकी नॉलेज बेस और बढ़ता है। और आज की डेट में मैं चौथी चीज़ करना चाहूँगा उसके अंदर ऐड, वो है इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट को पॉजिटिवली या क्रिएटिविटी की तरह से यूज़ करते हो तो इंटरनेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसी इंटरनेट में नेगेटिव चीज़ें ढूंढने लगेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगी। ये आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव चीज़ें कैसे ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे हर कोई पूछता है कि आपको समय कैसे मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ी है, ICAA किया है। मैं अगर चाहूँ तो बहुत अच्छी नौकरी किसी मेट्रो शहर में, बड़े शहर में जाकर कर सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन मैं कंटेंटेड फील करता हूँ, अपने छोटे शहर को मैं बहुत लाइक करता हूँ। छोटे शहर का एक मज़ा ये है कि आपके पास बहुत टाइम मिलता है। अब अगर मैं आज देहरादून में ना होकर दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहर में नौकरी कर रहा होता, तो वहाँ मुझे सवेरे ऑफिस जाने के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता, शाम को ट्रैवल करना पड़ता, दिन में 3-4 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते। अब आप मान लीजिए अगर आपके पास 24 घंटे में 4 घंटे ट्रैवलिंग में चले गए, एक ऑप्शन यह है कि आप ट्रैवलिंग करें, बसों में धक्के खाएं, रोड्स पर जाम में फंसें। दूसरा ऑप्शन है कि आप छोटे से शहर में अपनी ज़िंदगी बिताएं, छोटी सी नौकरी करें और अपने शौक़ पालें। अब मान लीजिए मेरे पास ये 4 घंटे जो मैं ट्रैवलिंग में नहीं खर्च करता, मैं अपने शौक़ पर लगाता हूँ, अपनी सोशल लाइफ पर लगाता हूँ। देहरादून बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत तरह के ग्रुप्स देहरादून में हैं, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। और मैं लोगों को कहूँगा कि अपने अंदर कोई शौक़ पैदा करें इस लेवल का कि वो जुनून की तरह हो। जब तक आप जुनूनी नहीं होंगे तब तक आप अपने शौक़ को एक लेवल पर नहीं ले जा सकते। अब अगर आप देहरादून में किसी से पूछें तो मेरा बहुत सारे लोगों से परिचय है, अलग अलग फील्ड, गार्डनिंग के लोगों से परिचय है, फोटोग्राफर्स के साथ परिचय है, स्टार गेजर्स के साथ है, नेचुरलिस्ट के साथ है, हर तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ हमारा परिचय है। और सोशल सर्कल बढ़ता है, लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है। और मैं तो इसको भी सक्सेस की तरह मानता हूँ। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या रुतबा कमाना नहीं है। आप अगर सेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी के में, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर सक रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ पर टाइम लगा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और अपने शौक़ को टाइम दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया सक्सेस को मैं रेटिंग नहीं दे सकता। तो मैं तो कहूँगा मैं एक छोटे से शहर में एक बहुत सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस शौक़ के कारण और अपने छोटे से नौकरी के कारण।
तो ये एन्जॉयमेंट के तरीके हैं, आपके पास रॉयल और नोबल शौक होने चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियोगे और खुलकर एन्जॉय करोगे। हर चीज़ को पैसे से कभी नहीं तोलना चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पैसा आपके पीछे अपने आप आएगा। मैं एक छोटी-सी नौकरी करता हूँ, नौकरी में बहुत खुश हूँ और अपने शौक के लिए मैं अपने इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ। तो मेरा अपना मानना है और मेरा एक सजेशन है पेरेंट्स के लिए, आप कभी भी अपने बच्चे को फ़ोर्स ना कीजिए कि वो आपका शौक रहे। मान लीजिए मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे फ़ोटोग्राफ़र हों। मैं बर्ड वॉचर हूँ, मैं चाहूँगा मेरे बच्चे बर्ड वॉचर हों। लेकिन हो सकता है मेरे बच्चे को म्यूज़िक पसंद हो, मैं म्यूज़िशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूज़िक नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप अपने बच्चे को एक प्लैटर की तरह ऑफ़र करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ़ दिखाएँ। मान लीजिए देहरादून में बहुत सारे लाइव कंसर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक के कंसर्ट्स होते हैं, पेंटिंग वर्कशॉप्स होती हैं, फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं, नेचर वॉक्स होती हैं। आप बच्चों को अपने साथ लेकर जाएँ और उनके ऊपर छोड़ दीजिए वो क्या पसंद करते हैं। जो उनका इंटरेस्ट होगा वो अपने आप उसमें से पिक कर लेगा। आप अपने बच्चों को दुनिया दिखाएँ, उनके सामने शौक किस-किस तरह के शौक दुनिया में है उनको बताएँ और उसके बाद उनको पिक करने दें कि उनको कौन-सा शौक पसंद है। लेकिन आप फ़ॉलो ज़रूर करें कि आपका बच्चा कोई ना कोई शौक पाले और आप उसको उसके शौक को ज़रूर सपोर्ट करो। तो आप देखिएगा ज़िंदगी में बच्चा बहुत सफल होगा, उसका नॉलेज बेस बढ़ेगा और सिर्फ़ पैसे कमाना ही एक काम नहीं है, पैसे कमाने के अलावा भी वो अपने दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा एन्जॉय करेगा। यही मेरा एक मोटो है और मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को, हर इंसान को रॉयल और नोबल शौक होने चाहिए।